हेलो दोस्तों, hinduज-फेस्टिवल.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आमल की एकादशी फाल्गुन मास। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा इस दिन किसकी पूजा की जाती है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, ये मुझे बतलाइए। भगवान वासुदेव ने कहा, हे राजन, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान जनार्दन का पूजन किया जाता है। अब मैं इस एकादशी का माहात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। समस्त संसार के अधिष्ठदाता भगवान नारायण इस तिथि के देवता हैं। संपूर्ण संसार में इसके समान कोई उत्तम तिथि नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह मैं बतलाता हूँ। आमल एक महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है, 1000 गोदान के समान फल देने वाला है। भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान एक बिंदु प्रकट हुआ, वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उस बिंदु से आमले के विशाल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए अपनी नाभि से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से प्रजा की सृष्टि हुई। देवता, दानव, नाग, यक्ष, ऋषि, मुनियों, तपस्वियों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। देवता ऋषि आमल नामक वृक्ष के पास आए और उसे देखकर देवता आश्चर्यचकित हो गए। वे एक दूसरे को देखते रहे और कहने लगे, यह कल्प वृक्ष के समान ही विशाल है, किंतु इस वृक्ष का नाम क्या है, यह हम नहीं जानते। सभी देवता चिंतित थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, यह आमल का वृक्ष है जो विष्णु प्रिय है। इसकी पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। स्पर्श करने से दुगना फल और आमले के सेवन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह पापों को हरने वाला पवित्र वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, तने में ब्रह्मा जी, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। मैं समस्त चराचर जगत का स्वामी श्री विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्यचकित होकर आदि अनादि भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को मेरा बारंबार नमस्कार। लक्ष्मीपति को मेरा बारंबार नमस्कार। संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। देवताओं के बारंबार नमस्कार करने पर, स्तुति करने पर श्री हरि बोले, कुछ भी अभिष्ट वर मांग लो, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। देवता बोले, हे श्री हरि, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो संसार के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पापों का नाश करने वाला, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, देवताओं, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी महान पुण्यों को देने वाली, भक्तों का कल्याण करने वाली, संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। हे महाभाग, इस व्रत के नियम है, सुनो। आमल की एकादशी में, हे देवताओं, यह आमल का वृक्ष की पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। रात्रि जागरण करना चाहिए। स्पर्श करने से दुगना फल और आमले के सेवन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह पापों को हरने वाला पवित्र वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, तने में ब्रह्मा जी, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मनु, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। समस्त संसार जगत के स्वामी श्री विष्णु हैं। देवता बोले, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा इस दिन किसकी पूजा की जाती है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, यह बतलाइए। भगवान वासुदेव ने कहा, हे राजन, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान जनार्दन का पूजन किया जाता है। अब मैं इस एकादशी की विधि को ध्यानपूर्वक सुनो। एकादशी को प्रातः दंत धावन तथा स्नानादि से पहले मिट्टी लगाकर स्नान करें।
स्नान से निर्वित होकर संकल्प करें, हे पुंडरीकाक्ष, हे नाथ, मैं नियम पूर्वक निराहार रहकर उपवास करूँगा। आप मुझे अपनी शरण में ले। पराई निंदा, मांस, मदिरा, चोरी, अन्याय से दूर रहूँगा। अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए श्रद्धा व भक्ति से मन ही मन आपके नामों का उच्चारण करते हुए आपका व्रत करूँगा। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि श्री हरि की अपनी श्रद्धा के अनुसार सोने अथवा चांदी की प्रतिमा बनवाएं। स्नान आदि से निर्वित होकर नियम पूर्वक पूजा और हवन करें। इसके बाद संपूर्ण सामग्री लेकर आमल वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के आसपास जमीन शुद्ध करें, मिट्टी का जल युक्त स्थापित करें, गंध पुष्प कलश में छोड़ें, श्वेत चंदन से आमल वृक्ष के तिलक करें, पुष्प माला पहनाएं, धूप दीप जलाएं, वहाँ भक्तिमय वातावरण बनाएं। छतरी, जूते, पंडित जी के लिए वस्त्र रखें। एक बर्तन में चावल की खीली सजा कर रखें। मूर्ति स्थापित कर विधि पूर्वक अंग पूजा करें। पूजा के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। भक्ति पूर्वक नाच गाकर रात्रि जागरण करें। इसके पश्चात श्री हरि के 108 नामों से आमल वृक्ष का पूजन करें। प्रातःकाल होने पर आरती गाएं। ब्राह्मण का पूजन कर समस्त सामग्री ब्राह्मणों को दान करें तथा मन ही मन प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मुझ पर प्रसन्न हो। आमल वृक्ष को स्पर्श करके परिक्रमा करें। स्नान आदि से निर्वित होकर ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद परिवार सहित स्वयं भोजन करें। वशिष्ठ जी कहते हैं, यह व्रत संपूर्ण तीर्थों के समान फल देने वाला है। जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आमल की एकादशी का माहात्म्य सुनने मात्र से, पढ़ने से ही सहस्त्र गोदान करने का फल मिलता है। ब्रह्महत्या, सोने की चोरी, गर्भ हत्या, मदिरा का सेवन, गुरु पत्नी गमन करने वाले आदि पाप इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही दूर हो जाते हैं। यह व्रत अत्यधिक पुण्य को प्रदान करने वाला है। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।